हे गाइस, विनर दिस साइड। तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे 25 क्वेश्चन बेस्ड ऑन सीयूटी पैटर्न। पहला क्वेश्चन है आपका, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। ईडियम में आपका टाइड समवन ओवर, क्या मतलब होता है मेरे भाई टाइड समवन ओवर का? देखो, टाइड समवन ओवर का मतलब होता है कि कोई ये पर्सन है, एक पर्सन ये है, एक पर्सन ये। तो ये वाला पर्सन ना बड़ी डिफिकल्टी में, बड़ी परेशानी में है, बड़ी डिफिकल्टी में है ये वाला पर्सन। इसके बाद पैसों की बहुत कमी चल रही है, बहुत बड़ी परेशानी में है ये, और ये वाला इसकी मदद कर देता है। मतलब किसी की मदद करना, स्पेशली एक ऐसे पर्पस को लेके, कैसा? फाइनेंशियली, ठीक है। किसी को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, किसी की फाइनेंशियली मदद करना, उसे हम बोलते हैं टाइड समवन ओवर। तो आपका आंसर हो जाएगा आस्क समवन फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस। किसी से मदद मांगना फाइनेंशियली, नहीं भाई, किसी को देना। गिव टेम्पररी हेल्प यूजली फाइनेंस, क्या होगा इसका आंसर? एक बार आप मुझे सही से बताएं कि टाइड समवन ओवर का मतलब क्या होगा? कि भैया हेल्प समवन, ठीक है। हेल्प समवन, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, हेल्प समवन इन डिफिकल्टी, स्पेशली फाइनेंशियल क्राइसिस की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना। थ्रू अ डिफिकल्ट पीरियड स्पेशली विद फाइनेंशियल फाइनेंस, ठीक है। तो गिव टेम्पररी हेल्प यूजली फाइनेंस, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है आपका, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड टैग। टैग का मतलब बताना है आपको, ठीक है। तो आप भाई किसी मॉल पे गए और आपने मॉल पे टी शर्ट देखी कोई, उस पे जो टैग लगा हुआ था, टैग लगा हुआ था मतलब उसमें कोई लेबल लगा हुआ था, लेबल। तो जो टैग होता है उसी को आप क्या बोलते हो? लेबल बोलते हो। लेबल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ड्रेन मतलब जब कोई भी गंदी चीजें होती हैं वो ड्रेन हो जाए, सब कुछ बाहर निकाल देना। जैसे वॉशिंग मशीन में भी ड्रेन का ऑप्शन होता है, जब सारी जो भी आपके टॉक्सिक चीजें होती हैं वो बाहर निकल जाती हैं, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं ड्रेन। और क्या होगा आपका? पंप का मतलब कोई चीज फूल गई, पंप हो गई, या किसी चीज को फोर्सफुली दबाव देना, पंप करना वाटर को। तो आगे हम कह रहा है, क्रेडिट कार्ड डैश हैज इंक्रीज्ड इन रिसेंट ईयर्स, ठीक है। क्रेडिट कार्ड के क्या बढ़ गए हैं आजकल? फ्रॉड बढ़ गए हैं बहुत ज्यादा। क्रेडिट कार्ड के जो फ्रॉड्स हैं वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो यहाँ पे फ्रॉड आना चाहिए था। फ्लूक का मतलब होता है गुड लक, स्ट्रोक ऑफ गुड लक इज कॉल्ड फ्लूक, ठीक है। फ्रीड का मतलब है एकदम कंप्लीटली फ्री। फ्री का ही पास्ट पार्टिसिपल फ्रीड होता है। फ्रीड का मतलब है एकदम कंप्लीटली फ्री, ठीक है। फ्लेक का मतलब है स्मॉल पीस ऑफ समथिंग, स्मॉल पीस ऑफ समथिंग, किसी चीज का कोई टुकड़ा, उसे हम बोलते हैं फ्लेक। फ्लूक का मतलब गुड लक। तो आपका करेक्ट आंसर है फ्रॉड। चलो नेक्स्ट है आपका, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बताओ भाई इनकरेक्ट क्या होगा? कैडर। कैडर मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ सोल्जर्स है, ठीक है। तो वो कह रहा है मैं ए कैडर में हूँ, वो कह रहा है मैं बी कैडर में, वो कह रहा है मैं सी कैडर में हूँ। मतलब जब आपके साथ लोग काम करते हैं तो उस क्लास का एक कैडर बन जाता है, उससे हम बोलते हैं कैडर, जिसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। कार्निवोर सबको पता है, वोर एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है, वोर का मतलब है टू ईट, खाना, ठीक है। तो कार्निवोर्स मतलब जो क्या खाते हैं, जैसे कि हर्बीवोरस जो प्लांट्स खाते हैं, कार्निवर्स जो फ्लैश खाते हैं, ओमनीवर्स जो हर्ब्स और मतलब बेसिकली जो आपका प्लांट्स और फ्लैश दोनों खाते हैं। कमिट मतलब कुछ कमिटमेंट करना। यहाँ पे आपका आंसर है कैलेंडर। कैलेंडर की स्पेलिंग गलत है, कैलेंडर की स्पेलिंग होती है CALENDAR, यहाँ पे AR आएगा। नेक्स्ट है आपका, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। माई नेबर वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल व्हेन ही डेवलप्ड एन एलर्जिक डैश टू सम मेडिसिन ही टुक। भाई नेबर को एडमिट कर दिया गया हॉस्पिटल में, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ? व्हेन ही डेवलप्ड, देखो पहले तो अगर मैं एरर की बात करूँ तो यहाँ पे दा नहीं आना चाहिए। हॉस्पिटल, चर्च, स्कूल, जो जिस काम के लिए बना है अगर आप उसके लिए उसका यूज करते हो, भाई कोई बंदे को, किसी पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, तो ऐसे केस में प्राइमरी पर्पस के लिए आप हॉस्पिटल, चर्च, स्कूल, कॉलेज, इन जेल, इनके आगे आर्टिकल यूज नहीं करते। बट आपका जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो यहाँ पूछा है। तो क्या होगा? व्हेन ही डेवलप्ड एन एलर्जिक, भैया उसने कोई मेडिसिन खाया और उसका रिएक्शन हुआ उसे। तो रिटॉर्ट, रिसल्ट, रिजॉइंडर, रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, रिएक्शन, ठीक है। रिटॉर्ट का मतलब होता है किसी को गुस्से में कोई रिप्लाई देना, एंग्री रिप्लाई, ठीक है। रिजॉइंडर मतलब भी होता है यही, किसी को रिप्लाई देना, कोई भी एंग्री या फिर अम्यूजिंग रिप्लाई, एकदम छटाक से जो आंसर देते हैं उसे हम बोलते हैं रिटॉर्ट। रिजल्ट आपको पता है किसी चीज का परिणाम, तो आपका करेक्ट आंसर है रिएक्शन, ठीक है। सारी चीजों को अच्छे से डिस्कस करेंगे, देखते रहना। नेक्स्ट है आपका क्या? देखो इसमें एरर बताना आपने, एक बार अच्छे से पढ़ो इसको और खुद करने की आप कोशिश करिए।
कह रहा मॉडर्न साइंस हैव ब्रोकन मैनी मैथ्स मिथ्स, मतलब ऐसी अफवाहें झूठी, जो चीज़ें झूठी हों, अबाउट आवर फूड एंड डाइट। देखो पहली बात तो मॉडर्न साइंस के बारे में बात हो रही है, तो सिंगुलर चीज़ के लिए आप यूज़ करते हो क्या, सिंगुलर वर्ब। और कोई भी चीज़ जिसको आप काउंट ना कर सको, जिसके बारे में आपको पता ना हो, उसके लिए भी आप सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हो। अब यहाँ पे तो ये चीज़ काउंटेबल है ही नहीं, अगर अनकाउंटेबल है तो आपको क्या सिंगुलर वर्ब लगानी चाहिए। भाई ये जो हैव है, ये जो प्लूरल वर्ब है, ये जो प्लूरल वर्ब तो तब आएगी ना जब कोई चीज़ प्लूरल आप सिद्ध कर पाओगे, ये चीज़ प्लूरल है, तो उसी के लिए प्लूरल वर्ब आएगी। तो सिंपल था, यहाँ पे हैव की जगह हैज आएगा। मॉडर्न साइंस हैव नहीं, मॉडर्न साइंस हैज होगा। यही आपका क्या है, यही सेकंड आपका आंसर है। सिंपल था ये। नेक्स्ट है अ बैड एग, कई बार रिपीट होता है पेपर में, ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए। बैड एग का मतलब क्या है? बैड एग का मतलब है वर्थलेस पर्सन, जो किसी काम का ना हो, बिल्कुल वर्थलेस पर्सन, जो बिल्कुल क्या हो, बेमान हो, डिसऑनेस्ट हो, और जिस पे आप भरोसा नहीं कर सकते, वो क्या है, अनरिलायबल है। अनरिलायबल, इस पे आप भरोसा नहीं कर सकते। UNRELIABLE, अनरिलायबल हो। तो आपका आंसर क्या है, समवन हु इज डिसऑनेस्ट एंड अन। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम बताओ भैया। सिमिलर। डेट्रीमेंटल का मतलब क्या होता है? डेट्रीमेंटल का मतलब है हार्मफुल। ठीक है, मतलब कोई भी चीज आपके लिए क्या है, परनीशियस है। डेलीट्रियस है, डेलीट्रियस, ये वर्ड ध्यान रखना। PERNICIOUS, डेलीट्रियस, हार्मफुल, इन सब का मतलब है जो चीज आपके लिए घातक हो, हैजार्डस हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो चीज आपके लिए हार्मफुल हो। हार्मफुल आपका करेक्ट आंसर है। इंटेलेक्चुअल मतलब माइंड से रिलेटेड, ठीक है ना। स्मार्ट है, स्मार्ट पता ही है आपको। फ्रेंडली पता ही है, फ्रेंडली का सिनोनिम क्या होगा? फ्रेंडली का सिनोनिम होगा एमिएबल, एमिकेबल, कॉर्डियल, जिनायल। ये सारे फ्रेंडली के आपके सिनोनिम होंगे, ये चीजें याद कर लेना। ठीक है, PQRS है, बताओ इसको। PQRS क्लोज टेस्ट एक बार सारे पढ़ लो। क्या कह रहा है? यस टेल मी डैड, आई नीड टू स्पीक टू यू, आई थिंक यू आर स्टिल टू यंग फॉर इट, प्लीज बाय मी अ स्कूटर। तो लक्ष्मी बोल रही है अपने पापा से, डैड आई नीड टू स्पीक टू यू, बी पहले। तो उसके पापा रिप्लाई देते हैं, हाँ बोलो, BA। फिर दोबारा लक्ष्मी बोलेगी, लक्ष्मी कहती है मुझे स्कूटर खरीदना है, मुझे स्कूटर ले दो। तो BAD। उसके पापा क्या कहते हैं उसके, आई थिंक, मुझे लगता है कि भैया अभी भी तुम बहुत यंग हो स्कूटर के लिए। तो BADC, BADC आपका करेक्ट है, BADC। सिंपल था ये वाला तो, बिल्कुल ठीक है। कई बच्चे पूछ रहे हैं सर वोकैब कैसे करें। देखो भाई, वोकैब के लिए, ग्रामर के लिए अब बचे हैं आपके पास बहुत ही कम दिन। ठीक है, बहुत ही कम दिन बचे हैं। आप मान लो, वही बता रहा हूं, 15 दिन बचे हैं, मान लो 15 से 18 दिन बचे हैं आपके पास। तो मैं आपको बता देता हूं, आप देखो, अगर वो ग्रामर और वोकैब आपको लेनी है, और कोई आपको क्रैश कोर्स टाइप लेना है जिसमें आपको 40 वीडियोस तक मिल जाए, बाकी मतलब अगर आप हर मतलब दिन 3 वीडियोस भी देखोगे, 2 वीडियोस भी देखोगे, क्योंकि वीडियो की जो लेंथ है ना, देखो वीडियो की लेंथ ज्यादा नहीं, वीडियो की लेंथ है 30 मिनट्स की। ठीक है, मैक्सिमम 30 मिनट, एक आधे की होगी 40, बाकी की लेंथ है 15 to 20 मिनट्स, क्योंकि मैं सिर्फ क्वालिटी ऑफ कंटेंट में काम करता हूं। अगर किसी को पेड कोर्स लेना है, पेड कोर्स, ठीक है, या पेड क्रैश कोर्स बोलो, क्योंकि सारे रिकॉर्डेड रहेगा, रिकॉर्डेड है, तो उसमें आपको वोकैब भी मिल जाएगी, ग्रामर भी मिल जाएगी, बिल्कुल रखते हुए, ध्यान रखते हुए, किसका, बिल्कुल आपका ध्यान रखते हुए SSC पैटर्न को। चाहे आप SSC की तैयारी अगर कोई भाई आपका कर रहा है, आप उसको ही लेने के लिए बोल दो, मजा आ जाएगा उसे, वो भी आपको धन्यवाद करेगा। SSC की तैयारी कर रहे हो, LDC की कर रहे हो, MTS की कर रहे हो, CGL की कर रहे हो, CPO की तैयारी कर रहे हो, DSSB की कर रहे हो, CUT की कर रहे हो, CUT UG की कर रहे हो, CUT PG की कर रहे हो, तो ये क्रैश कोर्स, ये जो फुल कोर्स है बेसिकली, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जा सकते हो, विनय कक्षा मेरी ऐप है, वो डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आप जैसे ही डाउनलोड करोगे, इसको ओपन करोगे, तुरंत आप जाओगे कहां पर, तुरंत मेरे भाई आप जाओगे स्टोर पे। जैसे यहाँ पे नीचे स्टोर दिखाई दे रहा है, आप इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे कोर्स आ जाएगा। ये कोर्स आपके लिए नहीं है, ये सिर्फ SSC वाले बच्चों के लिए है। ये कोर्स आपके लिए है। नीचे देखोगे तो नीचे आपको CUT का भी कोर्स मिल जाएगा, यहाँ से भी आप ये कोर्स ले सकते हो। ज्यादा नहीं है, 950 वैल्यू रखी है बस मैंने। इसमें आपका सारा कवर हो जाएगा, इसमें आपके SSC पूरी कवर हो जाएगी, बैंक पूरी कवर हो जाएगी, आपका DSSS भी कवर हो जाएगा, जो भाई CUT का पैटर्न है वो पूरा कवर है। तो अगर कोई मेरा भाई सिर्फ इंग्लिश का कोर्स है, मैं दोबारा बता देता हूँ, पहला पॉइंट
सिर्फ इंग्लिश का कोर्स रहेगा ये, ठीक है। दूसरी बात, इसी कोर्स में मैंने प्रैक्टिस भी करा रखी है। तीसरी बात क्या मिलेगा सर इसी कोर्स में आपको वोकैब भी मिल रही है इंग्लिश में, ग्रामर प्लस वोकैब। चौथा, इसी में मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा, कोई भी इंग्लिश का आपको कहीं से भी कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे भेज सकते हो, मैं वॉइस टेक्स्ट के थ्रू आपको बता दूंगा। जो मेरा कोर्स लेगा उसको ये सारे बेनिफिट मिलेंगे। इस कोर्स को लेने के लिए अगर आपको कोई भी दुविधा आती है तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 9289609096, ठीक है मेरे भाई। तो ये चीज मैंने आपको बतानी थी, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट बताओ भाई, सेलेक्ट द, आपको क्या बताना है, पैसिव वॉइस बताना है। यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, बताओ। दिस प्रॉब्लम आगे आ जाएगा। यार ये सब छोड़ो ना, क्या कर रहे हैं हम, पहले तो देखो मोडाल है, मोडाल का कैसे बनेगा, मोडाल का बनता है, मोडाल में बी लगाओ, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, बात खत्म। तो यहाँ पे कैन है तो क्या होना चाहिए, कैन बी सॉल्व, बस यही देख लो कहाँ पे आ रहा है। आउट टू सॉल्व गलत, माइट सॉल्व गलत, शुड सॉल्व गलत, कैन बी सॉल्व आपका करेक्ट आंसर। ब्लेमिश का मतलब है कोई भी फॉल्ट होना, कोई भी फॉल्ट होना, कोई भी एरर होना, उसे ब्लेमिश कहते हैं। कोई भी डिफेक्ट होना, डिफेक्ट। तो ये बताओ, देखो डैमेज है, किसी चीज में डैमेज है तो डिफेक्ट है, ये तो सिनोनिम हो गया। डिसकलरेशन, कोई आपने कपड़ा खरीदा उसका कलर निकल रहा है तो वो भी डिफेक्ट है। स्टेन है, धब्बा लगा है तो डिफेक्ट है। आपको एंटोनियम बताना है, एंटोनियम है एकदम परफेक्शन, बिल्कुल परफेक्ट, एकदम परफेक्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कॉम्प्रिहेंशन। पढ़ो भाई कॉम्प्रिहेंशन को, यहां से आपका कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट है। कह रहा द फाइव सेंसेस डैश साइट, हियरिंग, टेस्ट, टच। देखो प्लूरल चीजों के बारे में बात हो रही है, पास्ट सेंसेस, तो आर आएगा ऑप्शन में से, आर उठा लो, आर आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। सिंपल था ये तो। नेक्स्ट स्टेप का क्या, द फाइव सेंसेस डैश, यहाँ तो आर आ गया। नेक्स्ट क्या है, टेस्ट, टच, हियरिंग हो गया सुनना, देखना, टेस्ट करना, टच करना। और क्या होती है, हैप्पीनेस नहीं, एंगर, स्मेल करना, स्मेल होता है, स्मेल। यही तो आपके पास सेंसेस हैं। वट इज समटाइम्स डैश टू एज अ सिक्स सेंस, देयर इज अ पावर टू बी अवेयर। कह रहा है वट इज समटाइम्स, जो सिक्स सेंस होता है उसके बारे में, सिक्स सेंस को क्या हम कहते हैं, रिक्वायर नहीं, क्या रेफर करते हैं हम सिक्स सेंस। सिक्स सेंस किसे बोलते हैं, जब हम अवेयर होते हैं चीजों को लेकर। तो यहाँ पर हो जाएगा रिटेन करना, किसी चीज को वापस कर लेना, रिमाइंड, याद करना, रेफर, रेफर आपका आंसर। वट इज समटाइम्स रेफर्ड टू एज अ सिक्स सेंस इज द पावर टू बी अवेयर। अवेयर का, अवेयर अपने साथ फिक्स प्रपोजिशन लेता है ऑफ, बिवेयर भी अपने साथ फिक्स प्रपोजिशन लेता है ऑफ, रेफर अपने साथ फिक्स प्रपोजिशन लेता है टू। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये चीजें आपको हेल्प करेंगी एग्जाम को सॉल्व करने के, एग्जाम पेपर को। नेक्स्ट है वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान पर विश्वास नहीं रखता, जो क्या आस्तिक है, नहीं जो नास्तिक है, तो उससे हम बोलते हैं एथीस्ट। ईगोइस्ट मतलब जो भैया घमंडी हो, थोड़ा एरोगेंट हो, इससे आप बोल सकते हो बम्शियस, हो बम्शियस, BUMTIOUS, बम्शियस। इसे आप बोल सकते हो सुपरसीलियस, हो सुपरसीलियस, घमंडी हो। साइनिक मतलब जो ये सोचता है कि लोगों को बस अपनी ही पड़ी है, ठीक है ना। एनार्किस्ट मतलब जो चाहता है कोई सरकार ना हो, नो गवर्नमेंट रूल, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया सेकंड। नेक्स्ट करते हैं भाई हम, नेक्स्ट है आपका, ये आपको बताना है इसमें क्या सेंटेंस इंप्रूवमेंट होगी। द एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर। पहली बात तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं, ये एक प्रोवर्ब है कि एन एप्पल अ डे, ये तो बच्चे बच्चे को पता है, एन एप्पल अ डे, तो यही करेक्ट आंसर है। प्रोवर्ब में कोई भी छेड़खानी नहीं होती, एन एप्पल अ डे, ठीक है। चलो इनडायरेक्ट स्पीचेस सॉल्व करके बताओ, देखते हैं आप में से कौन सॉल्व करता है। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर देना मेरे भाई, ठीक है। कह रहा है इनडायरेक्ट स्पीच बताना, पढ़ लो। द प्रोफेसर सेड टू द मीडिया पर्सन फ्रॉम आवर रिसर्च वी हैव, देखो हैव है तो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, हैड में। टू द कंक्लूजन दैट देयर इज हो जाएगा वॉज में कन्वर्ट, ठीक है। फिर ये जो वी है ना, वी, ये भी कन्वर्ट होगा जैसे दे में, और हो जाएगा देयर में। तो बस ये देख लो जो कन्वर्ट हो रहा है जिसमें। अब देखो पहले देखो हैड किस किस में, जैसे बोल रहा है द प्रोफेसर सेड टू द पर्सन फ्रॉम आवर रिसर्च, यू हैड यहाँ पर है, यू हैव यहाँ पर, ये तो कट गया। फिर यहाँ पे भी हैड है, फिर यहाँ पे क्या है, डेट वी हैव कम, तो ये भी गलत है। पहली बात तो नॉर्मल भाई, हैव को हैड में करोगे, इज को वॉज में करोगे, ठीक है ना। ये चीज तो होनी चाहिए भैया, ये तो सिंपल चीज है। उसके बाद यहाँ पे देखो वी को दे में कर रहे हो आप, आर को देर में कर रहे हो, फ्रॉम आवर रिसर्च, नहीं भैया नहीं। यहाँ होगा द प्रोफेसर सेड टू द मीडिया पर्सन दैट फ्रॉम देयर रिसर्च, फिर वी का कन्वर्ट हुआ किसमें, दे में, दे, हैव का हुआ हैड में,
फिर यहाँ पे देर इज का वो वॉज में, ये बिल्कुल सही है। बस कन्वर्जन देख लो यार, पेपर में तो टाइम बचाना है आपको, ठीक है। यही है, जो बच्चों को नहीं पता मैं उनको एक बार दोबारा से बता देता हूँ। जैसे मैं हमेशा कह रहा हूँ आप लोगों को बार बार कि मॉक लगाओ मॉक लगाओ, तो अगर आप लोगों को लेना हो तो आप हमारा मॉक ले सकते हो। 10 मॉक हैं 900 के, ठीक है, जिसमें सीयूटी पीजी डी एलएलबी बीएचयू एलएलबी को रखते हुए भी, बेसिकली सीयूटी को ही ध्यान में रखते हुए हमने मॉक को डिजाइन करा है। तो ज्यादा आपको लोड पड़ेगा नहीं, मतलब आपको ये ले लो, आप कहीं से भी कंपेयर करोगे तो क्या है, मतलब 90 रुपीज का आपको एक मॉक पड़ रहा है, ये चीज ध्यान रखना। तो हमें ये है कि भाई सब लोग मॉक लगा पाए, क्योंकि कई भाई हमारे होते हैं जो बाहर से हैं, कहीं दूर से तैयारी कर रहे हैं, और मुझे मालूम है फाइनेंशियल प्रॉब्लम सभी की रहती है। तो भाई देखो, मगर मॉक पेपर में लगाने जरूरी हैं, ये बात ध्यान रखना। तो मॉक एसेंशियल है, चाहे आप हमारे लिए कहीं से भी यूज करें, ठीक है, कहीं से भी आप मतलब ले सकते हैं। और अगर जो हमारे लेना चाहे तो वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, भाई लड़का है कि लड़की है, वैलेंटाइन डे का टाइम है, लड़का लड़की के लिए क्या लाइक आया है, बुके लेकर आया है। बुके की स्पेलिंग ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार आती है, BOUQUET, बुके, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। आफ्टर द ओल्ड बिल्डिंग वॉज पुल्ड आउट, द बिल्डिंग कॉन्ट्रेक्टर सर्वेड द प्रोग्रेस ऑफ द वर्क। पुल्ड आउट, पुल आउट का मतलब होता है किसी काम को रोक देना, टू स्टॉप वर्किंग, टू स्टॉप वर्किंग। पुल डाउन, पुल डाउन का मतलब होता है बिल्डिंग गिरा देना, डिस्ट्रॉय कर देना नहीं, बेसिकली क्या कर देना, डिमोलिश कर देना। तो वॉज पुल्ड डाउन आपका करेक्ट आंसर, पुल डाउन। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कोलोसल मतलब होता है बहुत बड़ा, मतलब मैमूथ, बहुत बड़ा, गाइगेंटिक, विशाल एकदम, इनॉर्मस, बहुत ज्यादा। ये तो सारे मैंने आपको किसके बता दिए, कोलोसल के बता दिए। मैग्निफिसेंट मतलब ये एकदम इंप्रेसिव, बड़ा बढ़िया एकदम तरीके से, लार्ज एंड इंप्रेसिव। आर्टिकुलेट मतलब जैसे तुम्हारा भाई, बोलने की कला जिसकी अच्छी हो, वेल स्पोक मतलब जो अच्छा बोलता हो, वेल स्पोकन हो चीजें। कंसेंसस की स्पेलिंग गलत है, CONSENSUS। कंसेंसस का मतलब होता है भाईचारा है, किसी बात को लेकर क्या है, एग्रीमेंट है, उसे कंसेंसस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रणबीर कुड नॉट वेंट, वेंट नहीं यार, कुड नॉट भैया, जैसे यहाँ पे बोलते हैं हम डिड नॉट गो, तो वैसे तो देखो ना, कुड है, मोडाल के साथ तो आपको यार ये तो बेसिक पता है, मोडाल के साथ तो V1 ही आता है, वेंट की जगह क्या आएगा, गो। ये आपका आंसर है, इसमें क्या बताऊं, बताओ। ये अगर ये भी नहीं आता तो फिर तो भैया मतलब चीजें काफी मुश्किल हो जाएंगी, ठीक है ना। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड स्लर। स्लर का मतलब होता है किसी को डिफेम करना, किसी को इंसल्ट करना, किसी को मॉक करना, किसी की बेइज्जती करना, ठीक है। तो इसका एंटोनियम बताना है, तो इसका मतलब है कॉम्प्लीमेंट करना, किसी की क्या करना, किसी की तारीफ करना, कॉम्प्लीमेंट करना, खत्म कहानी। इनकरेक्टली वर्ड बताने हैं, इंक्रिमिनेटिंग बिल्कुल सही है, इम्बॉडीमेंट बिल्कुल सही है, कैंसिल करना बिल्कुल सही है, प्रिटेंशियस की स्पेलिंग गलत है, अनप्रिटेंशियस मतलब होता है, मतलब नहीं, पहले तो स्पेलिंग देखो, PRETENCIOUS। यहाँ पे एस की जगह ना सी आएगा, एस की जगह यहाँ पे क्या आएगा, सी आएगा। इनक्रिमिनेट मतलब जब आपको लगे कि कोई बंदा क्या है, किसी को आप बताओ कि भैया तू ही गिल्टी है इस काम को करने के लिए, गिल्टी, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। और जब कोई बंदा किसी आइडिया को रिप्रेजेंट करता है तो उससे हम बोलते हैं इम्पॉडिमेंट, एक्सप्रेसिंग एन आइडिया, एक्सप्रेसिंग एन आइडिया। अनप्रिटेंशियस आपको पता चल गया, प्रिटेंशियस मतलब दिखावा करना किसी चीज को लेकर, अनप्रिटेंशियस मतलब उसका उल्टा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो जरूर बताना, चाहिए हो ये सारे, मतलब आपको अगर ये वीडियो चाहिए हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो जरूर बताना मेरे भाई, ठीक है। पढ़ते रहो पढ़ते रहो। देखो मैं आपको समझाता हूँ, हुआ क्या पहले पढ़ लो। बट इन स्नैपिंग एट द सपोज ट्रेजर ही ड्रॉप द बिट ही वॉज कैरिंग एंड सो लॉस्ट ऑल व्हेन ही वॉज क्रॉसिंग द रिवर ऑन हिज, ठीक है, ये तो होगा नहीं, जब वो क्रॉस कर रहा था, पहले बता तो दो। थिंकिंग दैट इट वॉज, नहीं भैया। ये देखो, अ डॉग हैड स्टोलन अ पीस ऑफ मीट ऑफ फ्रॉम अ बटर बुचर शॉप, ठीक है भैया, जहाँ पे मीट मांस कटते हैं बुचर शॉप से, उसने क्या किया, एक पीस ले लिया। तो पहले तो आपका डी आ रहा है, डी किसी में है, तो डी तो एक यही रहा, ठीक है, तो दोनों तो कट गए। तो एक डॉग था, उसने क्या करा, मीट ले लिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब वो बंदा क्रॉस कर रहा था रिवर से, तो उसने देखा अपनी रिवर में, उसने शेडो देखी, ठीक है। तो ये हो गया आपका बी। उस शेडो को देख के उसको लगा कि दूसरा कुत्ता है कोई, ठीक है ना, तो एक और मील के साथ।
तो जब तक वो इस बात को रिजॉल्व करता तब तक क्या हुआ, ही ड्रॉप द बिट ही वॉज कैरिंग, उससे वो चीज़ गिर गई, ठीक है ना। बट इन स्नैपिंग एट द सपोज ट्रेजर, वो ऐसे देखता रहा कि क्या हुआ और जल्दबाजी में उससे चीज़ गिर गई। तो DBCA बिल्कुल करेक्ट मीनिंग बैठ रहे हैं, DBCA, बस कर दो कमाल, DBCA। नेक्स्ट है आपका सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। बनाओ भाई, पैसिव बनाओ उसका। क्या कह रहा है, यहाँ से उठा लो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट उठा लो सारा। ये आपका क्या है, इसी का पैरेट डेट कुड स्पीक, ये इसका एडजेक्टिव क्लॉज है, तो आप उठा लो पूरा, ये उठ जाएगा। अब पैरेट डेट कुड स्पीक, स्पीक है ना, यहाँ पे देखो चेंज आने वाला है, इधर आ जाओ देखते हैं। अब कुड हटेगा ना यहाँ पर, देखो अब पैरेट डेट कुड स्पीक अबाउट, देखो पहले बात तो आप ये ध्यान रखो, जब ये V2 है तो पैसिव में इसका बनता कैसे है, वॉज या वर प्लस में V3। पहले तो वही देखो ऑप्शन में कहा है, यहाँ पे है नहीं है कट गए, यहाँ पे है नहीं है कट गए, अब बचे ये दो, ठीक है। तो देखो अब पैरेट डेट स्पोकन, V3 कहाँ से आ गया, आप बोल सकते हो अब वो पैरेट जो बोलता है, डेट स्पोक, ठीक है ना। तो ये आपका करेक्ट है। स्पोकन के लिए तो भैया कोई हेल्पिंग वर्ब भी होना चाहिए ना, तो ये तो गलत हो गया। तो अ पैरेट डेट स्पोक 5 लैंग्वेजेस वाज बॉट बाय द मैन, फोर्थ आपका करेक्ट आंसर है। तो ये आपके 25 हो चुके हैं, ठीक है, 25 हो गए हैं। चलो एक जाते जाते एक और लास्ट आपके लिए क्या है, चलो इतने ही थे, 25 थे। अब जाते जाते एक चीज सुन लो भाई, मालूम है भाई जिस हिसाब से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, और ये हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है जिसमें हम आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो आपको मालूम है प्रैक्टिस के साथ देखो एक तो प्रैक्टिस होती है सब्जेक्ट वाइज और एक होती है प्रैक्टिस मेनली मॉक। और मैं हमेशा अपनी हर क्लास में बोलता हूं, चाहे वो CUT की हो चाहे वो भाई SSC की हो, कि बिना मॉक लगाए पेपर नहीं निकाल सकते आप, ठीक है भाई। सिर्फ और सिर्फ मॉक प्लस में क्वेश्चंस की, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, जो हमारा क्रैश कोर्स का उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य है प्रैक्टिस, मगर मॉक तो आपको लगाना ही है। तो यहाँ पर हमारे मॉक हैं, आप ये भी ले सकते हो, मॉक आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे 900 रुपीज में 10 मॉक से हमने अपना प्राइस ऑलरेडी बहुत ज्यादा कम रखा है, आप कहीं से भी चेक कर लेना। देखो मॉक यहाँ पे आपको हर डेली बेसिस पे एक एक मॉक दिया जाएगा। आप कोई बच्चा अगर लेट ले रहा है, 16 तारीख को ले रहा है, तो उसको कोई डरने वाली बात नहीं है कि सर ये डेट तो निकल गई, तो उसको सारे मॉक मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब आपके टोटल 10 मॉक्स आपको मिलेंगे 900 रुपीज में। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।